बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सही बुखारी की हदीस नंबर 108 से 114 तक बयान कर रहे हैं। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 108 में फरमाते हैं कि हमसे अबू मोहम्मद ने बयान किया, इनसे अब्दुल वारिस ने अब्दुल अजीज के वास्ते से नकल किया कि अनस रज़ी अल्लाह तो फरमाते हैं थे कि मुझे बहुत सी हदीसें बयान करने से ये बात रोकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधे तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। 109 में रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमसे मक्की इब्ने इब्राहिम ने बयान किया, इनसे यजीद बिन अबी उबैद ने सलमा बिन अवकू से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते से बयान किया। वो कहते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जो शख्स मेरे नाम से वो बात बयान करे जो मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। 110 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हमसे मूसा ने बयान किया, इनसे अब्दू अवाना ने अबी हसीन के वास्ते से नकल किया। वो अबू सालह से रिवायत करते हैं, वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अपनी औलाद के मेरे नाम के ऊपर नाम रखो मगर मेरी कुनियत अख्तियार न करो। और जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा तो बिला शिबा इसने मुझे देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। और जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बोले वो दोज़ख में अपना ठिकाना तलाश करे। तो दोस्तों 111 में बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किए, इन्हें वकीया ने सफियान से खबर दी, उन्होंने मुतरफ से सुना, उन्होंने शबा रहमतुल्लाह अलैह से, उन्होंने अबू जमिया से, वो कहते हैं कि मैंने अबू अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि क्या आपके पास कोई और भी किताब है? उन्होंने फरमाया कि नहीं, मगर अल्लाह की किताब कुरान है, या फिर फहम है जो एक मुसलमान को अता करता है, या फिर जो कुछ इस सहीफे में है। मैंने पूछा इस सहीफे में क्या है? उन्होंने फरमाया दियत और कैदियों की रिहाई का बयान है और यह हुक्म को मुसलमान काफिर के लिए बदले कत्ल ना किया जाए। 112 में रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमसे अबू नाइम अल फजल बयान करते हैं, इनसे शबान यानिया के वास्ते से नकल किया। वो अबू सलमा से वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत करते हैं कि किबला खजा के किसी शख्स ने बनु लैस के किसी आदमी को अपने किसी मकतूल के बदले में मार दिया था। ये फतह मक्का वाले साल की बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर दी गई। आपने अपनी ऊंटनी पर सवार होकर खुतबा पढ़ा और फरमाया कि अल्लाह ने मक्का से कत्ल या हत्या को रोक लिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस लफ्ज को शक के साथ समझो। ऐसा ही अबू नाइम वगैरह ने अल कत्ल और अल फील कहा है। इसके अलावा दूसरे लोग अल फील कहते हैं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ने इन पर अपने रसूल और मुसलमानों को गालिब कर दिया और समझ लो कि वो मक्का किसी के हलाल नहीं हुआ, ना मुझसे पहले और ना आइंदा कभी होगा, और मेरे लिए भी सिर्फ दिन के थोड़े से हिस्सा के लिए हलाल कर दिया गया था। सुन लो कि वो इस वक्त हराम है, तो ना इसका कोई कांटा तोड़ा जाए, ना इसके दर्द काटे जाए, और ना इसकी गिरी पड़ी चीजें भी वही उठाए जिसका मंशा कि वो इस चीज का तारुफ करा देगा। तो अगर कोई शख्स मारा जाए तो इसकी अजीजों को इख्तियार है दो बातों का, या दियत लें या बदला। इतने में एक यमनी आदमी अबू शाम नामी आया और कहने लगा ये मसाइल मेरे लिए लिखवा दीजिए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अबू फलां के लिए ये मसाइल लिख दो। तो एक कुरैशी शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह मगर अज़खर यानी अज़खर काटने की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि इसे हम घरों की छतों पर डालते हैं या मिट्टी मिलाकर और अपनी कब्रों पर भी डालते हैं। ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाँ मगर अज़गर। तो दोस्तों 113 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हमसे अली बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, इनसे सुफियान ने, इनसे अमरों ने, वो कहते हैं कि मुझे वाब बिन मम्बा ने अपने भाई के वास्ते से खबर दी। वो कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहते सुना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा में अब्दुल्ला बिन अमरो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा मुझसे ज्यादा कोई हदीस बयान करने वाला नहीं था, मगर वो लिख लिया करते थे और मैं लिखता नहीं था। दूसरी सन से मामर ने वैब बिन मम्बा की मुताबिक की वो हमसे रिवायत करते हैं, वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से। तो दोस्तों 114 में सही बुखारी की 114 नंबर हदीस में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हमसे यहिया बिन सलमान ने बयान किया, इनसे इब्ने वाब ने, इन्हें यूनुस ने, इन्हें
شہاب سے خبر دی. وہ عبداللہ سے وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سامان کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو. اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے. اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شور و گل زیادہ ہونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو، میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں. اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے نکال آئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے، وہ چیز جو ہمارے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی تحریر کے درمیان ہو گئی ہے. تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں قرآن حدیث اور تفسیر پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.